जय श्री राम मित्रों। सनातन धर्म डायरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक रोचक तत्व बताने जा रही हूँ जो कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है और रामलला की जो मुहूर्त है इतनी मनमोहक है कि जो कोई भी मूर्ति को देखता है, रामलला के दर्शन करता है, उनके मोह में खो जाता है। हर कोई राम नाम में खो चुका है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक पल हर किसी ने अपनी आँखों से दृश्य देखा है। कुछ ने बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ जाकर दर्शन की हैं, परंतु जो भारत देशवासी हैं और अन्य देशों के लोगों ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए ऑनलाइन के माध्यम से देखा है, जो कि अपने आप में एक अनोखा दृश्य था। बहुत महत्वपूर्ण था। रामलला का मूर्ति बनने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त योगी राज जिन्होंने मूर्ति को बनाया है, मूर्तिकार अरुण योगी राज ने जिसने मूर्ति को बनाया है, उन्होंने बताया कि रामलला की आँखें, जो उनकी लोचन है, बनाने का एक मुख्य मुहूर्त था। उसी मुहूर्त में रामलला की मूर्ति की जो आँखें हैं उनको बनाना था। तो आइए जानते हैं आखिरकार अरुण योगी राज ने किस तरह से रामलला की आँखों को बनाया और उनके भाव में सभी भक्त खोने लगे। मूर्ति तो मानो ऐसी बनी है जैसे तुरंत बोल पड़ेगी और भगवान राम स्वयं ही अपने भक्तों से बात करते हुए नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं अरुण योगी राज ने किस मुहूर्त में भगवान रामलला की आँखों का निर्माण किया और उनकी आँखें बनाई। रामलला की आँखें बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का ही मुहूर्त था। एक मूर्तिकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल होता है कि जो भी मूर्ति बनाने जा रहा है उसके लिए मात्र 20 मिनट ही के अंदर ही भगवान राम की आँखों का बनाना था। मूर्तिकार अरुण योगी राज बोले, सरयू में मैं नहा कर आया था। मूर्तिकार अरुण योगी राज ने कहा कि रामलला की आँखें बनाने के लिए मात्र और मात्र 20 मिनट का ही मुहूर्त था, इसीलिए हमें आँखों का काम पूरा करने के लिए 20 मिनट का ही समय दिया गया था। अयोध्या के राम मंदिर में रोजाना लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिस समारोह में पीएम मोदी समेत 5000 से ज़्यादा लोग मौजूद रहे। रामलला की जो मूर्ति राम मंदिर में लगाई गई है उसे मशहूर मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि कैसे पिछले 9 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद रामलला की यह मूर्ति बनकर तैयार हुई थी। वीओन को इंटरव्यू देते हुए अरुण योगी राज ने बताया, रामलला की मूर्ति की आँखें बनाने के लिए मात्र और मात्र 20 मिनट का ही समय था। उन्होंने कहा, आँखें बनाने के लिए 20 मिनट का मुहूर्त था, इसीलिए हमें आँखें जो बनानी थी, आँखों का जो काम पूरा करने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया था। इसके आगे अरुण योगी राज ने बताया कि आँखों को बनाने से पहले मुझे सरयू नदी में स्नान करना पड़ा और हनुमानगढ़ी कनक भवन में पूजा के लिए जाना पड़ा। इसके अलावा मुझे काम के लिए एक सोने की चिन्नी वाली कैंची और एक चांदी का हथौड़ा भी दिया गया। उन्होंने बताया कि आँखें बनाने के समय काफ़ी
उलझन में था मैं। वे 10 तरीकों से आँखों को बना सकते हैं। इससे पहले और भी इंटरव्यू में योगी राज ने बताया था, मेरी मूर्ति राम मंदिर के लिए चुनी गई है। इससे ज़्यादा मुझे खुशी और सौभाग्य की बात क्या होगी कि पूरी दुनिया उस मूर्ति को लेकर काफ़ी खुश है और आनंदित है। रामलला के सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। मैंने तो बहुत छोटा सा काम किया है। बता दें कि योगी राज का परिवार पिछले 300 सालों से मूर्ति बना रहा है। वे अपने परिवार की 6ठी पीढ़ी के शख्स हैं जो मूर्ति बनाते हैं। योगी राज का कहना है कि उनके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है। वह अपने माता पिता को ही अपना गुरु मानते हैं। अरुण योगी राज ने यह भी बताया कि जब भी वे रामलला की मूर्ति बनाते थे तब रोज़ शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक बंदर भी आता था। बाद में उस जगह पर एक पर्दा लगा दिया गया, लेकिन फिर भी वह वहां आकर उसे हटाता, फिर मूर्ति को देखकर वहां से चला जाता था। मूर्तिकार ने यह जानकारी राम मंदिर के ट्रस्ट को दी और यह जानकर वे बहुत ही विचलित हुए। परंतु राम मंदिर की जो मूर्ति बननी थी वो तो बन ही गई और रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो गए। बंदर का आना केवल यही माना जाता है कि रोजाना भगवान हनुमान जी अपनी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते थे और एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्दा लगने के बाद फिर दरवाज़ा भी लगवा दिया गया। और योगी राज बताते हैं कि जब वह बंदर आया तो दरवाज़ा कस कस के पीटने लगा। तो योगी राज सोचे, इतनी रात में कौन है, कौन शाम को आया हुआ है। परंतु जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ बंदर था। वह बंदर आता और भगवान राम जी के पास, रामलला के पास बैठ जाता और उनके मात्र दर्शन करके ही वह वापस चला जाता। न वो मूर्ति को छूता था, न ही स्पर्श करता था और न ही उसका कुछ तोड़ता था। बस आता और रामलला के दर्शन करके चला जाता था। इससे योगी राज भी बहुत हैरान थे कि यहाँ तक कि भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए स्वयं श्री उनके भक्त हनुमान भी यहाँ आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम। यदि मेरे द्वारा आप लोगों को यह रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप रोज़ाना ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियो आप देखते रहें और सुनते रहें। जय श्री राम।